सी शंकरन नायर का हमने केवल एक नाम ही सुना, लेकिन आज उनके एक रोल को हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ी। और लेकिन कांग्रेस ने उस जनरल सी शंकरन नायर को इतिहास से गायब कर दिया, जबकि मोपाल कांड भी हुआ था, उसमें भी हजारों हिंदू मारे गए थे केरल में। आप पता नहीं कहाँ से निकाल के लिया श्री शंकर अय्यर जी 100 साल पहले 150 पहले, जिनके मैंने नाम भी आज आपके मुंह से ही सुना है। वही तो बात हो रही है, बात तो वही हो रही है कि इतिहास में इन सारी चीजों को दिखाया ही नहीं गया, तो नाम कैसे सुना जाएगा। और जैसे बात KC2 की करेंगे, इसमें जो नायक के रूप में नायर जी को लिया गया है और नायर के ऊपर एक किरदार निभा के फिल्म बनाई गई है। इसमें खाली अदाकारी ही नहीं है, बड़ा गंभीर विषय ये है कि जिसका नाम और कहीं जिक्र नहीं है किसी भी ऐसे किरदारों का कि जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए और वो सब गायब कर दिए। नई नई स्क्रिप्ट लेके आते हैं, कभी पिक्चरों के माध्यम से, कभी अखबारों के माध्यम से, कभी मीडिया के माध्यम से। क्या वाकई इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, जैसा तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई भाजपा ऐसा कर रही है? सेंसर बोर्ड किसका है? सावित्री बाई फुले पे सच्चाई क्यों नहीं दिखाना चाहते, उस पे बैन कैसे लगा रहे? भाजपा सरकार ही बेकार है। कांग्रेस के समय सब कुछ अच्छा हुआ, इतिहास के पन्नों में नायकों के नाम नहीं छुपाए गए। जो 100 साल पहले वो जिन लोगों ने गलतियां की, किसी ने भी गलती करी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्या वो जिंदा है? यूं खैरात में नहीं मिली हम भारतीयों को अपने वतन की मिट्टी। कितने जुल्म, कितना संघर्ष, कितना तप, कितना तपस्या करनी पड़ी है। अंग्रेजों से लोहा लेते लेते कितने इसी सरजमी पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए और कितने गुमनामी के बंधन में ढकेल दिए गए वो उस समय की सरकार द्वारा। इस तरीके के आरोप दरअसल तब से लगने शुरू हो गए हैं और ये सवाल हर किसी के जहन में तब से उबाल मार रहा है जब से आज ही यानी कि देश में जो है केसरी चैप्टर 2 मूवी रिलीज हुई है। इसको लेकर के कांग्रेस सरकार पर सवाल है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही इतिहास को छुपाने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने हमेशा से ही जो जिस नायक ने उसके खिलाफ बोला उसके बारे में इतिहास में पूरी तरीके से उसको विलुप्त कर दिया गया है। लेकिन जनता इसको कैसे देख रही है, जनता के जहन में क्या है? आज भारत की बात आस्था तिवारी के साथ में इसी बात का जिक्र होगा और इसी बात की चर्चा होगी कि क्या वाकई कांग्रेस ने ऐसा काम किया है, क्या वाकई कांग्रेस ने लोगों को विलुप्त, जो नायकों ने काम किया उनको विलुप्त करने का प्रयास किया है। और इसी पर ही बात करेंगे, सीधे आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई जो आरोप इस समय भाजपा सरकार के जरिए लगाए जा रहे हैं इस तरीके के पिक्चरों के माध्यम से, कांग्रेस राज में ऐसा हुआ है? ऐसा जो लोग अब बैठे हैं वर्तमान सत्ता में, ये लोग आज़ादी से पहले भी इनका इतिहास उठा के देखिए। इनका इतिहास विचित्र है। ये माफी वीरों की सरकार है जो उस टाइम मुखबरी करते थे ये लोग अंग्रेजों के, और आज किसी कारणवश जनता में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के जो आपका कहना है कि भाजपा के लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते थे उस जमाने में? बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ मैं, इनका इतिहास उठा के देखिए। और ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ इस तरीके से कर रहे हैं, देश के अंदर जिस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं। औरंगजेब की मतलब मज़ारों पे चले जाएंगे, कुतुब मीनार की मज़ार उस पर चले जाएंगे, और गड़े हुए मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये क्या है? इनसे देश नहीं चल रहा। देश चलता है जनता की मूलभूत समस्याओं पर, देश चलता है भारत के समीप विदेश नीति के कारण, उन पर ध्यान नहीं है। अब जब राजा, एक चाणक्य ने कहा है, जब राजा जनता के लिए खरा नहीं उतरे तो राजा का एक काम होता अपनी मीडिया के माध्यम से वो दुष्प्रचार करना, उनसे ध्यान भटकाने का काम करना। इतिहासों से क्या सीखा जाता? इतिहासों से वो चीज़ सीखी जाती है जो इतिहास ने कोई गलती की है, वर्तमान उससे गलती ना करे। माना कि किसी ने गलती की तो आपने उसका परिणाम जो है आप बड़ी गलती से नहीं किया जा सकता। ये चीज़ नहीं है कि आप उल्टा कांग्रेस को कह रहे हैं कि इतिहास बदला है। अरे इतिहास बदला है, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में कांग्रेस का नाम दर्ज है। कितने लोगों ने साथ दिए। आप स्वर्ण अक्षर उसे कह रहे, सुनिए, आप स्वर्ण अक्षर उसे कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा भाजपा सरकार में स्वर्ण वाला जीवन जी रहे हैं लोग। जीवन जी रहे हैं। युवाओं से पूछो, किसानों से पूछो, महिलाओं से पूछो, बेरोजगारी इतनी जबरदस्त हो गई है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दिया गया। आप एक बात बताओ, अडानी अंबानी के तो आय बढ़ेगी, दुनिया का प्रथम नागरिक पैसे में बन जाएगा, और गरीब आदमी और गरीब हो रहा। मतलब ये लगा लो 2014 के बाद
हमारे देश में जो है, देश पर कर्जा कितना बढ़ा है मालूम है आपको? जब देश इनको दिया मनमोहन सिंह जी ने 55 लाख करोड़ था, और आज कितना है? हमारी आने वाली जनरेशन भी जो है कर्जे में पैदा हो रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि सी शंकरन नायर इतिहास के पन्नों में क्यों अंकित नहीं किए गए? क्या उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये वजह रही? आप एक बात बताइए, सरदार पटेल कौन थे? बताइए आप। भगत सिंह कौन थे? आप बताइए। इन मतलब एक बात बताइए। और सी शंकरन नायर जो थे वो क्या थे? वो भी थे ब्रिटिश सरकार में काम कर रहे थे ना, कर रहे थे ना। हाँ। और उसमें उधम सिंह कौन था? उधम सिंह कौन था बताइए आप। ये अपने जनता के दिमाग से खेलने का काम जो है, मतलब पटेल ने जो आरएसएस पे बैन लगाया, अब ये पटेल को ढो रहे हैं, बाबा साहब को ढो रहे हैं। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कही मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, है, और मैं हिंदू में पैदा हो गया, मैं हिंदू में मरूंगा नहीं, कहा था ना। आज बाबा साहब को किस तरीके से ढो रहे हैं? जबकि एक तरफ तो बाबा साहब धर्म का पाखंड का दूर काम करने का काम करते थे, और आज बाबा साहब को मतलब की भेद में जो है गोद में बैठा रहे हैं, उसे भी अपने में ले रहे हैं। ये जनता समझ रही है। तो जनता को केवल बरगलाने के लिए इस तरीके की पिक्चरें बनाई जा रही है। सच्चाई ये है, जो आज के युग में इस समय मैं पिछले 10-12 साल से मैं भी देख रहा हूँ, जब से भाजपा की सरकार आई है, बेरोजगारी इस हद तक है कि लोग आज बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके, जिनके माँ बाप उन्हें 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च करके, उन्हें कर्जा ले करके, बैंकों से कर्जा ले करके, अपने रिश्तेदारों से कर्जा ले करके उन्हें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है, आज नौकरी नहीं है। ये कुछ और नहीं है, ये नई नई चीज़ें, नई नई स्क्रिप्ट लेके आते हैं, कभी पिक्चरों के माध्यम से, कभी अखबारों के माध्यम से, कभी मीडिया के माध्यम से, कभी जो गोदी मीडिया है उसके माध्यम से नई स्क्रिप्ट लेके आते हैं। सवाल ये भी हो गया कि छावा आती है औरंगजेब पर तो पूरा विपक्ष आ जाता है बोलने के लिए, लेकिन संभाजी के लिए कोई नहीं बोलता है। नागपुर हिंसा हो जाती है, और अब सी शंकर नायर के लिए कांग्रेस के पक्षपात जो है, जो कांग्रेस को मानते हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इतिहास? मैडम, मेरा कहना ये है, आप किसी राजनीतिक पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप, तो ये तो राजनीतिक लोगों का काम है। एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाती है, परंतु मुझे एक बात बता दीजिए कि ये बेरोजगारी, ये गरीबी, क्या इन जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, नई पिक्चरें आ रही हैं, क्या पिक्चरें देखने से इतिहास के पन्ने बदल जाएंगे? क्या जो इतिहास में पहले हो चुका है क्या वो बदल दोगे आप? कह तो रहे हैं कि इस पिक्चर से हम कहेंगे कि यूनाइटेड किंगडम माफी मांगे, जो 100 साल पहले इतने नरसंहार हुआ, भारतीयों को मारा गया। नहीं, अभी कुछ महीने पहले ही जो है, जो नरसंहार हुआ, उसे नरसंहार ही मानिए आप। जो इलाहाबाद के अंदर हुआ है, मणिपुर चल रहा है, मणिपुर पे बता दीजिए। आप एक बात बताइए, जो फिल्म बनती है, सेंसर बोर्ड किसका है? सावित्रीबाई फुले पे सच्चाई क्यों नहीं दिखाना चाहते? उस पर बैन कैसे लगा रहे? आप हमें एक बात बताइए, कैसे पास नहीं होने दे रहे? सच्चाई देख, हम कांग्रेस के काल में ये कभी नहीं हुआ। सेंसर बोर्ड बाकायदे उसे पास करने का काम करते थे, जिससे समाज का शुद्धिकरण हो, जिससे गलती करी हो उन गलतियों को दोहराया न जाए। फिल्म भी आप समाज का दर्पण होता, फिल्मों से भी ज्ञान लिया जाता। आप सावित्रीबाई फुले पर क्यों नहीं बोल रहे? सावित्रीबाई फुले की फिल्म कैसे रोक दी सेंसर बोर्ड ने? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। सी शंकरन नायर का हमने केवल एक नाम ही सुना, लेकिन आज उनके एक रोल को हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ी। देश की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी है, और ये जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसमें उन्होंने अपने पद को त्याग कर, पद की परवाह ना करते हुए, हालांकि ब्रिटिश सरकार में वो पद पर थे, लेकिन पद को त्याग कर उन्होंने सरकार इस मुद्दे को उठाया। और लेकिन कांग्रेस ने उस जनरल सी शंकरन नायर को इतिहास से गायब कर दिया। जबकि मोपाल कांड भी हुआ था, उसमें भी हज़ारों हिंदू मारे गए थे केरल में। जो इन्होंने कहा ना अभी, जो सावित्रीबाई फुले, जिसने आप जैसी महिलाओं को, जो आप माइक लेकर मेरे से क्वेश्चन कर रही हैं ना, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ, हो सकता है शिक्षा में भी मैं आपसे ज़्यादा हूँ, जो आप बोल रही हैं, ये जो ना, ये भी बोलने का अधिकार आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, सावित्रीबाई फुले ने दिया। उनके ऊपर कोई पिक्चर बनती है तो आप जो सेंसर बोर्ड आप उस पर जो बैन लगाएगा, क्योंकि वो जो सच्चाई जो इस समाज की जो असली सच्चाई है
जो आज पीडीए, पिछड़ा दलित मुस्लिम जो एकजुट होने जा रहा है ना इस भाजपा के खिलाफ, इस संविधान के को बचाने के लिए, उन पे तो आप बैन लगाएंगे। और बाकी जो है ये कलावा, ये टीका, ये कलावा टीका मैंने भी लगा रखा है। भाई मैं आपसे प्रश्न करने जा रही थी, कलावा टीका तो आपके पास। हाँ जी, परंतु ये कलावा टीके का ठेका ना भाजपा ने नहीं ले रखा है। मैं पिछले 30 वर्षों से हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ और मैं कांग्रेसी हूँ, कट्टर कांग्रेसी हूँ। छात्र जीवन से मैं कांग्रेस के अंदर हूँ, NSY से लेकर अब तक मैं राजनीति कर रहा हूँ। इसका ठेका जो कलावे का और टीके का ठेका भाजपा ने ले रखा है। जो मतलब जो टीका लगाएगा वो भाजपा का, जो कलावा बांधेगा वो भाजपा का। मतलब जो भाजपा में रहेगा वो हिंदू है, बाकी जो और राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहा है हिंदू, वो हिंदू नहीं है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा की सोची समझी एक साजिश, एक स्क्रिप्ट जो लेकर के आते हैं, जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं। आप देख रहे हो दिल्ली में अभी फीस बढ़ाई है बच्चों की, क्या भाजपा उस पर बोल रही है? आप बोल रहे हैं, आप तो फिर भी दिखा रहे हैं, परंतु जो गोदी मीडिया लेकिन उस पर तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने कई सारे उसके रजिस्टर्स कैंसिल कर दिए हैं, लिस्ट निकलवाई गई है। मैडम, बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है दिल्ली मैडम फॉर्मलिटी, अभी कोरोना काल अभी 2 साल पहले गया है। जो जितने जो शिक्षा माफिया है ना, जितने स्कूल हैं, जो जिनके हैं वो है किनके, वो भाजपा के नेताओं के हैं। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने मेडिकल की जो दुकानें, जितने में जो मेडिकल की जो दवाइयाँ बनती हैं, फैक्ट्रियाँ। आपके हिसाब से भाजपा सरकार ही बेकार है, कांग्रेस के समय सब कुछ अच्छा हुआ, इतिहास के पन्नों में नायकों के नाम नहीं छुपाए गए, ये केवल अब इस समय बरगलाने का प्रयास भाजपा की तरफ से किया जा रहा, इसलिए पिक्चर आ रही है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये सोची समझी साजिश है। भाजपा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये नई स्क्रिप्ट तैयार कीजिए और लोगों का दिमाग, जो मूलभूत समस्या है, जो गरीब को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, परिवार जो ना, परिवार इन पिक्चर देख के नहीं चलेगा, परिवार उनसे नहीं पलेगा। मेरे बच्चे जो पलेंगे ना, मेरे बच्चे पलेंगे नौकरी से, रोजगार से, रोटी से। सिर्फ 5 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ दे करके उससे मेरे बच्चे नहीं पलेंगे। आपसे मैं सीधे यही जानना चाहूँगी कि इस तरीके की पिक्चरों को लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया है कि इतिहास में उन्हीं लोगों को दिखाया जिसको वो बताना चाहती थी। आपको क्या लगता है? देखिए, पिक्चर तो एक माध्यम होता है कि हमारे देश में क्या कुछ खास रहा है या हमारे देश में क्या कुछ खास हो रहा है, उनका माध्यम होता है। चाहे वो कोई पौराणिक काल से वो विषय उठाया जाए, चाहे वर्तमान में विषय उठाए, पिक्चर तो डायरेक्टर जो होते हैं वो विषय पर ही आधारित फिल्में बनाते हैं और वही फिल्में चलती हैं। और जैसे बात केसी 2 की करेंगे, इसमें जो नायक के रूप में नायर जी को लिया गया है और नायर के ऊपर एक किरदार निभा के फिल्म बनाई गई है। इसमें खाली अदाकारी ही नहीं है, बड़ा गंभीर विषय ये है कि जिसका नाम पर ये फिल्म बनाई गई है। अब यहाँ के लोग जो इतिहास पढ़ के हम लोग इतने यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ पहुँचा हूँ और मेरा विषय भी जो रहा है वो दर्शन शास्त्र रहा है। और कहीं जिक्र नहीं है किसी भी ऐसे किरदारों का कि जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए और वो सब गायब कर दिए। तो ये तो निश्चित रूप से ये साबित हो रहा है कि जो कांग्रेसी सरकार के टाइमों पर जो बोला जाता था कि वामपंथियों के हाथों में इतिहास की कमान सौंप दी गई थी और उन्होंने जो है चुन कर उन ऐसे नायकों को गायब किया जो क्या नाम सरकार के कारगुजारी को जानते थे कि उनकी कार्यशैली कैसी है, कहीं देश को उजागर ना कर दें, कर वो उनके जो चिट्ठे थे वो खोल ना दें, तो उनको इतिहास में उनका जिक्र ही नहीं किया गया और वो इतिहास के पन्नों से गायब कर दिए गए। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि इतिहास में इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे दूसरी तरफ ये बात चल रही है और तमाम विपक्ष ये बात कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि भाजपा ही सरकार में ऐसी पिक्चरें क्यों बन रही हैं। कश्मीर फाइल्स ले लीजिए, द केरला न्यूज़ ले लीजिए, और उसके बाद अभी जिस तरह से संभाजी महाराज की मूवी आई, उसको लेकर के हमने नागपुर में हिंसा देखी, और अब ये मूवी आती है किसी चैप्टर 2, तो पूरी तरीके से एक तरफ औरंगजेब को लेकर के बवाल होता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो है कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा राजनीति कर रही है और वोट बैंक के लिए इस तरीके की पिक्चरें बनवा रही है। देखिए, हमारा इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति और हमारी जो शिक्षा पद्धति है, इसमें विषय जो लेने का अधिकार ये राजनीतिक रूप से नहीं होता। आप तो इसको राजनीतिक मोड़ देके इस विषय को, मेरे विषय को भी आप बदल देंगी। देखिए, महादेवी वर्मा की पहचान जो है वो नारी के रूप में, प्रकृति प्रेमी के रूप में जानी जाती है, भले ही वो कवित्री हों। और कबीरदास जी, सूरदास जी
उस समय से गुणगान करते थे, जिस समय लोग कहते थे क्या नाम ये हमारा देश जो है ये सोने की चिड़िया है, लेकिन धर्म के रूप में उन्होंने अपने व्याख्यान दिया, अपनी जानकारियाँ साझा करी, जिसके आज पुराण शास्त्र हमारे बन के उनको लोगों की जानकारी साझा हो रही है। विषय ये है कि जो भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं या जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, वो हमको उस बात से अनभिज्ञ क्यों रखा गया। ये कांग्रेस की जो साजिश थी वो उसको खोलने के लिए सरकार का काम क्या होता है, जनता के सामने जो कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आज देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध अगर हो रहे हैं, विकसित भारत कैसे बनेगा? हम अपने संस्कार से विहीन होकर थोड़ा ना विकसित भारत बनाएंगे। हम अपने संस्कार को जानेंगे तो जानने के लिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। वो इतिहास जो छुपाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन क्या उनके इतिहास को जानते हैं? नहीं। उन पन्नों को गायब कर दिया गया कि जिसमें ये साफ लिखा गया था कि उन्होंने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था और विद्रोह करने के बाद ही वो क्या नाम उस सरकार से अलग हुए थे, उनका मंत्री पद गया था। वो देश के प्रधानमंत्री बनते बनते अगर रह गए थे या उनको बनने नहीं दिया गया था, तो ये भी एक इतिहास के पन्नों में से गायब करने वाली चीज़ है कि उनको किस प्रमुखता से उन्होंने जो लिख दिया वो बच्चों ने पढ़ लिया, वो लोग जान ले, आज कोई नहीं मानता था। लेकिन आज पूरे देश में चाहे वो स्टैचू के रूप में जाना जाए, उन जिन महापुरुषों के नाम की पहचान की जा रही है, चाहे पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को जाना पहचाना जाए और चाहे आपके सुभाष चंद्र बोस जी को जाना पहचाना जाए, उनमें से ऐसे ही जो नाम ये निकल के आए हैं शंकर नायर का, जो शंकर नायर का नाम भी आना अपने आप में ये हमारे लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि जिसने कांग्रेस सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया और उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जलियांवाला बाग में जो भी एक ऐसी दुर्घटना हुई जिस प्रकार जिसके जिम्मेदार कौन लोग थे ये पूरा विश्व जानता है, और ब्रिटिश सरकार के ही नुमाइंदगी के रूप में काम करने वाले शंकर नायर ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। श्री शंकर नायर को लेकर के जो इतना बवाल चल रहा है, ये देखिए देश में ये बवाल ही गलत है। आज नया भारत है, हम पुराने भारत में क्यों जा रहे हैं? आज हम तरक्की कर रहे हैं तो हमें तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। एक गाना भी था, छोड़ो कल की बातें, लेकिन बात पुरानी, हाँ, नए दौर में लिख देंगे। तो फिर ये क्यों ये चीजें पन्ने पलटे जा रहे हैं? क्यों कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे हैं कि इतिहास में नायकों का नाम छुपाने का काम कांग्रेस ने किया? क्योंकि इन नायकों ने कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी कुछ अच्छे से अंकित नहीं है इतिहास के पन्नों में। ये इसलिए हो रहा है कि अगर किसी चीज़ को छुपाना हो ना, हाँ। उस चीज़ को दबाने के लिए लोग वैसी बातें करते हैं जो जनता की समझ में नहीं तो आती। फिर क्या लग रहा है, क्या छुपाने के लिए, क्या दबाने के लिए मौजूद समय में चीजें हो रही हैं? बेरोजगारी को लोग महसूस ना करें, हाँ। इसको छुपाना चाहती है सरकार। हाँ। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इनके द्वारा किया जा रहा है, हाँ। आप ये देख रहे हैं, बस अड्डे तक बिक गए। तो इन चीज़ों को छुपाने के लिए जनता के बीच में ये चीज़ें ना आए, इन चीज़ों को इसलिए मीडिया पर दिखाते रहते हैं, उसी में हम देखते रहते हैं। इनकी आज जो मीडिया है वो इनकी वकालत कर रही है। अगर हम वकालत कर रहे होते तो आपसे प्रश्न ही क्यों कर रहे होते? आप हमसे प्रश्न इसलिए कर रहे हैं ना कि जनता में अभी आक्रोश है या नहीं है, लेकिन हम अपने तरीके से अपनी बात को आपको बता रहे हैं। आक्रोश है, आक्रोश है, करा ना। किस बात का आक्रोश है? आक्रोश इस बात का है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, आज रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और इस बात का आक्रोश नहीं है कि इतिहास के पन्नों में जिस तरीके से नायकों के नाम नहीं, इस बात का इतिहास से हमें करना क्या है? इतिहास और बनने चाहिए ना देश में। आज अंतरिक्ष में जा रहे हैं। क्या देश की जनता नहीं चाहती है कि यूनाइटेड किंगडम ने जो 100 साल पहले भारतवासियों को जो दर्द दिया, आज उसके लिए माफी मांगे? कौन चाह रहा है? नेता लोग ही चाह रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम तो नहीं चाह रहे। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या जो आज से 100 साल पहले की बात अभी आप कर रही थी, जो 100 साल पहले वो जिन लोगों ने गलतियाँ की, किसी ने भी गलती करी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्या वो जिंदा है? मतलब गलती मैं करूँगा और उसकी माफ़ी मेरे पोते मांगेंगे, मेरे बच्चे मांगेंगे? आप ये बताइए ना। आप 100 साल पहले की 150 पहले की बात कर रहे हो। गलती औरंगजेब करेगा, हैं, उसकी गलती की माफ़ी मांगेंगे हमारे देश में जो हिंदुस्तान में रह गए मुसलमान?
जो पाकिस्तान नहीं गए और हिंदुस्तान में रह करके इस हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, औरंगजेब की गलती वो मांगेंगे। देखिए, इस सवाल पे मुझे एक और सवाल याद आ गया कि अब विपक्ष कह लो या सत्ता पक्ष के कह लो, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच तो वैसे ही पता चलती है कि कांग्रेस का लीडर अमेरिका जा करके भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें करता है, वो ऊट पटांग भारत के बारे में बोलते हैं, लेकिन तो ऐसे तो साबित होता है ना कि कांग्रेस की सोच ही पहले से ऐसी रही होगी, इसीलिए नायकों का नाम नहीं है जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस के किस नेता ने उठपटांग बोला जी? राहुल गांधी के लिए बोलते हैं कि अमेरिका जाते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं। ये बोलता कौन है? भाजपा के नेता बोलते हैं ना। क्या ये भारत का कोई नागरिक बोल रहा है? ये भाजपा के नेता कि यार देश में कैसे पैसा पैदा हो गया, मैं ये कोई देश है? मोदी जी नहीं बोले विदेश में जाके, ये कोई बात है? अरे ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे ये हैं कि मूलभूत समस्याओं पे आज बेरोजगारी है नहीं है, युवा बेरोजगार हो गया, जिसकी 30 साल थी इनकी 10 साल बढ़ के 40 साल हो गई, वो तो बेचारा किसी काम का भी नहीं रहा। बच्चे ने पढ़ा लिखा, माँ बापों ने पैसा लगाया उस पर, उसका तो ढेर हो गया टोटल। दुनिया भर का मामला खराब हुआ पड़ा। अभी रेल की हालत मालूम है कैसी है? रेल जो कगार बहुत बुरा हाल हो गया, उन पर 16 12 घंटे जो काम किया जा रहा है, उन्हें लेटरिन और पेशाब करने तक की भी अनुमति नहीं है। आप देखिए ना कितना खेल हो रहा है। मतलब ये है कि आप जो हिटलर भी क्या काम करता, हिटलर भी यही काम करता था कि इतिहास के पिछले दरनों उठे हुए चीज़ों को उखाड़ता था और सिनेमा के पिक्चरों के माध्यम से जो हिटलर की नीति थी वही वर्तमान आज हिंदुस्तान में उसकी नीति पर चल रहे हैं ये लोग। भाजपा सरकार हिटलर की नीति बिल्कुल हिटलर है। इतिहास सीखने की चीज़ है, इतिहास को दोहराने की इसलिए जरूरत नहीं कि इतिहास ने गलती की तो तुम उस गलती को छुपाने के लिए, बड़ी गलती को छुपाने के लिए इतिहासों के पन्नों में जाओगे, ये बहुत गलत बात है। आपको क्या लगता है, आप कैसे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं? क्या वाकई इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, जैसा तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई भाजपा ऐसा कर रही है? मैडम, पहली बार तो मैं राजनीति से दूर रहता हूँ और फिर तो आप अच्छे से बता पाएंगे इस चीज़ को। और मैं व्यापारी हूँ। पिछले 5 महीने से मेरा व्यापार बंद पड़ा है। मेरा व्यापार, मेरी दुकान, मेरा घर सब कुछ सील कर रखा है। क्यों? ये यहाँ की गवर्नमेंट का क्या रूल है? या रूल जो है एक व्यापारी को अपराधी बना दिया, अपराधी बना के उसका सब कुछ मकान सब सील कर रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे इस समय, तीनों बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया है। 12th मेरी बेटी पढ़ रही है, फ्लैट में मेरा बेटा पढ़ रहा है, अब तीनों बच्चे घर बैठे हुए हैं। एक व्यापारी को फर्जी मुकदमा लगा के उसे जो है सारा व्यापार बंद कर दिया उसको। तो ये चीज़ें चल रही हैं मैडम, मतलब गवर्नमेंट गलत नहीं है, गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट नीचे जो अधिकारी बिठा रखे हैं ये भ्रष्ट अधिकारी हैं। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट अच्छी है, सरकार अच्छी है, लेकिन अब देखिए अभी खुद ये लोग बता रहे हैं कि यही सरकार जो है लगातार इतिहास को दोहराने का प्रयास कर रही है। नहीं, इतिहास समझे नहीं, बनाए रखा है ना इन्होंने बना यही रखा है इस समय। भाई इनका हाथ होगा पीछे से किसका क्या है, लेकिन उनके सामने तो वो तो आ नहीं रहा। पर्दे में तो ये लोग आ रहे हैं, नीचे बैठा रखा है इनको। ठीक है, आपको क्या लगता है? आप इतनी देर से सारी डिबेट देख रहे हैं, क्या कुछ समझा? क्या वाकई श्री शंकरन नायर को ना दिखाना कांग्रेस की ही गलती थी, इतिहास के पन्नों में ना अंकित करना? अच्छा, ये इस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है श्री शंकरन नायर पे? भाई तो हम भी समझ में नहीं आ रहा है, हम भी तो पूछने आए हैं। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ उसी पे ज़्यादा वार्तालाप उसी पे चल रही है। आपने कभी ये भी पूछा इन सबसे कि भाई आपके घर में शाम के खाने के लिए कुछ राशन पानी है या नहीं है, या रोजगार है या नहीं है, या बच्चों की फीस टाइम से जा रही है नहीं जा रही है, ड्रेस है या नहीं है? ये तो कह तो रहे कि ये कह तो रहे कि भाजपा सरकार यही सारी चीज़ें उजागर नहीं करना चाहती इस तरह के, इसलिए मुद्दे लेकर के आती है। आपने ये भी देखा कि देश पर कितना कर्ज हो चुका है। हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो सोच कर परेशान हैं कि देश आगे कैसे चलेगा। अगर ये उतर गए, किसी कारण से उतरना तो ही है, सदा तो रही नहीं, तो इस देश को कैसे आगे ले जाएंगे फिर? अच्छा, एक तरफ बात होती है 2047 तक भारत को विकसित करने की, लेकिन उस बीच में जब हम इतिहास के पन्नों को टटोल रहे हो, तब फिर इस तरीके की चीज़ें हम सोच सकते हैं कि 2047 में भारत विकसित होगा? नहीं, इतिहास के बननेकारों में तो और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ। और भी तो बहुत सारे लोग हैं कि जो अभी बता रहे थे कि आप औरंगजेब और उसकी जो बातें कर रहे थे, क्या हमारा ही इस देश में हित है या हमने इस देश को आज़ाद किया था? उन लोगों का कोई रोल नहीं था जो आज इन पर टॉर्चर हम कर रहे हैं, जिनको हम परेशान कर रहे हैं। हम भी परेशान हैं उनके द्वारा, उनको परेशान किया रहा है, तो हम उनके अलावा हम भी इनको टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर हो नहीं रहे हैं यहाँ पे। देखो जाके आप यहाँ एनसीआर को छोड़ दो, एनसीआर के बाहर जाके देखिए आप कितने लोग परेशान हैं। अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले कितना बवंडर हो रहा है चारों तरफ, कहीं पर कुछ हो रहा, कहीं सीलमपुर में देखो एक हत्या कर दी गई है,
कहीं पे कहीं हत्या हो रही है। आवाज उठ गई है, योगी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें बुला लो, हिंदू पलायन करने की बात कर रहा है। तो योगी सरकार यूपी को देखेंगे, दिल्ली को भी देखेंगे? आप बताइए, योगी जी सरकार जो चला रहे हैं वो दिल्ली को देखेंगे या यूपी को देखेंगे? ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइए, क्या वाकई में भाजपा सरकार में ही हिंदू मुस्लिम ये ज्यादा हो गया है? बिल्कुल हो रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं, मुसलमानों को तो टारगेट किया जा रहा। तमाम जितने भी एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इनके हक और अधिकार छीन लिए गए हैं। सुनिए, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा, सुरक्षा, भरण पोषण, हिल्ला, रोजगार, तमाम उसका मान और सम्मान का काम सरकार का काम है, प्रत्येक नागरिक का। आज इनके पास वो काम नहीं है। इनके काम है सिर्फ अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी के लिए इतनी नीति, इतनी पॉलिसी, इतनी तमाम कानून बन रहे हैं। वह बिल भी जो लाया गया है वो अंबानी की जो वो है, क्या नाम है, मकान बना हुआ वक्फ की बोर्ड की जगह में बना गया। ये तमाम उसे छेड़ने के लिए। आपको नहीं लगता है वक्फ बिल के नाम पर विपक्ष ज्यादा जनता को हमारा देश में क्या चीज़ है? देखिए, हमारे देश में जो है संविधान सबसे ऊपर है। एक भी कानून, इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने मारी ना लताड़, किसानों का कानून बनाया, लिया ना वापस। अब ये वक्फ बिल भी इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या क्वेश्चन करे सरकार से? पूरी दुनिया का हर नागरिक देख रहा, पूरा विश्व देख रहा। इनको काम ही वही मिलते हैं कि और कोई काम नहीं मिलता। बताइए आप, इन्हें और कोई काम नहीं है। बस देश में वैमनस्यता, अराजकता, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, तमाम इन्हीं चीज़ों पर काम करके जो है हमें बांट कर जो है अपनी रोटी सत्ता में बैठने का जो काम करते हैं ये लोग। इन्हें ठीक है, हमने इन्हें वोट दी भरपूर। आपने 5 साल मांगे, हमने 5 साल की जगह और 10 साल दे दिया। 12 साल में चल रहे हैं, दूसरे काल में चल रहे हैं। अरे अब तो जनता के लिए सोच लो, धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र से तो उठ के सोच लो। देश की चीन कहाँ बस गया है? क्या आप देखिए कहाँ तक आ गया है नहीं। टैरिफ के मामले में देखा आपने कितना लगा दिया टैरिफ? जानते हो कि हिंदुस्तान पर कितना जो कर्ज प्रतिदिन का जो लाभ था वो हानि में जाएगा। इन पर बदलाव कैसे आएगा? ये बताइए, बदलाव कैसे? बदलाव इनके पास बहुत नीतियां हैं जो सही नीतियों के काम, संविधान के तहत काम करेगा। इतना बड़ा देश का ये क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र ऐसा है, गाय गोबर और धर्म पे मतलब हो। अभी यूनिवर्सिटी में गोबर से पोत के किया जा रहा है। यार कैसे कैसे प्रिंसिपल है, अच्छी आती है ऐसी बातें करने पर भी। मैं मुझे एक बात किस तरीके की बातें हैं? आप मीडिया से हैं, आपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स करा है, आपके माँ बापों ने आपके ऊपर पैसा खर्च करके आपको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया ना कि आप माइक लेकर मेरे से क्वेश्चन पूछ रही हैं। अगर आपको नौकरी ना मिले, आपको काम ना मिले, रोजगार में, उन माँ बापों के दिल पर क्या गुजरेगी? अभी आप ही के मीडिया के लोग अभी दिखा रहे थे, अखबारों में भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी था, प्रिंट मीडिया में भी था कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबकी सुप्रीम पावर है, उन्होंने जो लताड़ लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को कि उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज है। ये तो आपकी नॉलेज में भी होगा ना, आप ही लोग दिखा रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज है, ये कहा। परंतु इसके ऊपर कोई मीडिया, जो गोदी मीडिया है, कोई दिखाने को तैयार है? आज जैसे आज आप इस पिक्चर के लिए तो माइक लेकर आ गए क्वेश्चन पूछने। आप पता नहीं कहाँ से निकाल के लिया श्री शंकर अय्यर जी 100 साल पहले, 150 पहले, जिनके मैंने नाम भी आज आपके मुंह से ही सुना है। वही तो बात हो रही है, बात तो वही हो रही है कि इतिहास में इन सारी चीजों को दिखाया ही नहीं गया, तो नाम कैसे सुना जाएगा? सुनो मैम, मैं अभी आपको एक प्रूफ दे रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ। आप जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पीछे है, महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय वहाँ कंपनी बाग में है, वहाँ जाकर के देखिए। वहाँ उधम सिंह जी की फ़ोटो, भगत सिंह की फ़ोटो, चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो, सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो, चौधरी चरण सिंह की फ़ोटो, जननायक कर्पूरी ठाकुर की फ़ोटो, जो जिन्होंने देश के उत्थान में योगदान दिया है, जिन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए जिन्होंने काम किए हैं ना। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आज भी उनके कार्यालयों में जाकर देखिए, उनकी मूर्तियां आपको मिलेगी। उनकी जयंती बनाएंगे, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, उन्हें माला पिलाएंगे। परंतु भाजपा ये कलावा, ये टीका, मतलब
बस कलावो टीके में उलझे रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर देखा जाए उस सारी डिबेट को समझा जाए तो साफ तौर पर नजर आता है कि लगातार जो इस पिक्चर को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, तो क्या वाकई इतिहास के पन्नों में नायकों के नाम को विलुप्त करने का काम किया गया या नहीं, वो खुद लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा सरकार केवल कलावे या टीके पे सीमित रह गई है, इस बात की भी एक नई बहस छिड़ गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपके जहन में क्या सवाल है? क्या वाकई ये सारी चीजें केवल बेरोजगारी जो है, महंगाई है, इन बातों को छुपाने के लिए की जा रही है? क्या कुछ सच्चाई है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।